अस्सलाम वालेकुम बेटा। अभी जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, या आज का पहला टॉपिक हो गया, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ जाने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा। इसकी तीन डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन हम ये करेंगे, द रिएक्टेंट which controls the product। ठीक है, ये इसकी पहली डेफिनेशन होगी। द रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, या कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा हो, आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, द रिएक्टेंट which gives least amount of product, कि जो प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार क्या करेगा, देगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। थर्ड क्या है, द रिएक्टेंट which stops the reaction। ठीक है, विच स्टॉप्स द रिएक्शन, के ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। इसी का एक और टेंस भी हो सकता है, लेकिन हम उसको डेफिनेशन के तौर पर ले लेंगे। चौथी डेफिनेशन हो जाएगी, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर। ठीक है, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो कि जल्दी क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता होता है। मैं अगेन रिपीट कराने लगा हूं इसकी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन हमने कहा, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दूसरी डेफिनेशन, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार देगा। द रिएक्टेंट विच स्टॉप्स द रिएक्शन, जो रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। और फोर्थ डेफिनेशन, द रिएक्टेंट्स विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो कि क्या करता है, जल्दी खर्च हो जाएगा, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, वो आपके पास क्या कहलाता होता है बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता होता है। अब इसे कुछ और एग्जांपल से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये उसमें कैसे उसमें फिट आता है। ठीक है, एग्जांपल्स में अब एक जो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, वो ये है कि बस कुकिंग रिलेटेड ही है कि आपने सैंडविच बनाना है बेटा। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए सिंपल हम कहते हैं कि 2 स्लाइस हो। ठीक है, वन आपके पास हम कह सकते हैं कि कबाब हो। बस हम यहाँ तक क्या करते हैं कि यहाँ तक रोक देते हैं, बस इतने अज्जा बहुत हैं हमारे सैंडविच में। ठीक है, अब अगर आपके पास है 20 स्लाइसिस हैं, यानी कि हमने इन्हें 2:1 से लेना है, और 8 कबाब है, तो ये 8 के 8 कंज्यूम हो जाएंगे और ये 16 कंज्यूम हो जाएंगे। 2:1 है ना, तो इसका डबल ये इस्तेमाल हो जाएंगे। तो कबाब क्या होंगे, 8 के 8 कंज्यूम हो गए, ये 16, तो ये पीछे 4 रह गए। तो अब बताएं कि कौन सा रिएक्टेंट है जो कि हमारे प्रोडक्ट को, दैट इज सैंडविच, उसे कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कबाब। अब वो कैसे, हम इसे चारों डेफिनेशन पर करेंगे कि अब ये जैसे ही खत्म हुआ, हमारा आगे सैंडविच बनने का अमल रुक गया। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंज्यूम्स अर्लियर, जल्दी खर्च हो जाता है। ठीक है, इन लेसर अमाउंट, कम मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की उसने कम से कम मिकदार दी है कि 8 सैंडविच बने हैं। ठीक है, हालांकि स्लाइसेस मौजूद हैं, विच कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, के उसने प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल किया है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। कि फिर वही बात ये रिपीट कराने लगा हूं कि जो कम मिकदार में मौजूद हो,
प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा हो, जल्दी कंज्यूम हो रहा हो, ठीक है, और ये आपके पास क्या करते हैं, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा हो, ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ये तो हो गई एक जनरल इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसे आते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से किसी केमिकल इक्वेशन पर इसे अप्लाई करके देखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि हम देखते हैं से H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, ठीक है, हाफ O2 भी लिखा जाता है, ठीक है। चले पहले हम लिखते हैं कि से हाफ O2। अब पानी बनाने के लिए आपके पास क्या करते हैं, अब हमारे पास 2 ग्राम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, तब भी हमारे पास 18 ग्राम H2O बनेगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन होगी 2 ग्राम और ऑक्सीजन होगी 16 ग्राम। अब यहाँ ये स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स में मौजूद थे कि जितने रिएक्टेंट मौजूद था, ठीक है, उतना ही रिएक्ट कर गया, तो इनमें से हम किसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर नहीं कहेंगे। इन सम लिटरेचर्स, क्योंकि ये लेस अमाउंट में मौजूद है तो इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है, अदरवाइज ये बचा ही नहीं है, ठीक है ना। कोई जो चीज जल्दी खत्म हो जाए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो चीज ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते होते हैं। अब हम इसे देखते हैं बेटा कि अब हम इसे चेंज करते हैं, से हमारे पास इसके हो जाए 4 ग्राम और इसके रहे 16 ग्राम, तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 ग्राम H2O। तो अब ये 16 का 16 कंज्यूम हो जाएगा और ये पीछे 2 ग्राम बच जाएगा, समझे। तो हम इसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसे क्या कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, के ये ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम ले लें 2 ग्राम और इसके ले लें 32 ग्राम या 20 एटसेट्रा कुछ भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास 18 ग्राम बनाएगा। तो अब सूरत हाल चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन पूरे का पूरा रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन पीछे 16 ग्राम बच जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमने इसे कहना है लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसे कहना है एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। और एक बात जहन में रखिएगा जो कि स्टार पॉइंट है कि ये उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स रखते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ना हो, ठीक है, उन पर एप्लीकेबल होगा। अगर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो, ये 2 ग्राम ये 16 ग्राम वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चले जाएंगे, हम किसी को उस हिसाब से ना लिमिटिंग रिएक्टेंट कहने के काबिल होंगे और ना एक्सेस रिएक्टेंट कहने के काबिल होंगे, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। मैं अगेन एक्सप्लेन करने लगा हूं कि आपके पास जो चीज जल्दी कंज्यूम हो रही होगी, एक चीज खत्म हो जाए दूसरी बच जाए, तो जो चीज खत्म हो रही है हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते होते हैं। हाइड्रोजन के 2 ग्राम ले लें, ऑक्सीजन के 16 ग्राम ले लें, तो ये 18 ग्राम, तो इसमें एग्जैक्ट एक्यूरेट हमने अमाउंट डाली थी। सेकंड ग्राम इससे ज्यादा कर दें, इससे कम कर दें, तो जो चीज ज्यादा है वो बच जाएगी, तो जो चीज ज्यादा है बच रही है उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, और जो चीज कंज्यूम हो गई है खत्म हो गई है नहीं बची वो आपके पास क्या कहलाएगी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। अब इसका क्या फायदा होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट लेने का, कि आपके पास कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो कि वेरी एक्सपेंसिव है, जो आपके पास क्या है बेटा एक्सपेंसिव है, और हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा ही प्रोडक्ट में जाए, ये पीछे बचे ना, क्योंकि वो महंगा है एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए डेलिबरेटली जानबूझ के दूसरे रिएक्टेंट को ज्यादा ले लिया जाता है ताकि ये क्या हो थोड़ा सा भी ना बचे और ये सारे का सारा ही प्रोडक्ट में चला जाए। इस हिसाब से कि अगर हमारा रिएक्टेंट एक्सपेंसिव हो तो जानबूझ के हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट बना लेते हैं और दूसरे रिएक्टेंट की मिकदार हम ज्यादा ले लेते होते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता होता है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी। अगर हमने किसी भी रिएक्शन में से आइडेंटिफाई करना हो, कोई आपको रिएक्शन दिया गया है कि उसमें से आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें विच वन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, का आपको कोई रिएक्शन दिया गया है, आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। उसके लिए पहला स्टेप है
डिटरमिन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या करना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने हैं कि रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं। दूसरे नंबर पर डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपने रिएक्टेंट के मोल फाइंड आउट किए, फिर आपने क्या किया, प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट किए। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी चीज कंज्यूम हो गई है, कौन सी चीज बच गई है। तो हम इसका क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन रिपीट कराने लगा हूं कि आपके पास अगर हमने किसी भी रिएक्शन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट है डिटरमिन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हमने रिएक्टेंट के मोल्स को डिटरमिन करना है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरे स्टेप पर डिटरमिन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड आउट करना है। इसी डाटा से हम मोल से देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सा आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। इसे देखें, लेक्चर को सुने, ठीक है, और याद करने की कोशिश करें। और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा तो आप मैसेज करें, कमेंट करें और उन शॉर्ट क्वेश्चंस को फिर अलग से डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज।